नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। और बुलेटिन की शुरुआत में हम खबर बता रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव स्वदेश से, जहां पर 2 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आपको खबर बता रहे हैं हम भोपाल से, 2 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। रविवार को हो सकता है ये समारोह। गोविंद सिंह राजपूत शपथ ले सकते हैं, साथ ही तुलसीराम सिलावट का नाम भी चर्चा में है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है जहां पर 2 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो बीजेपी विधायक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। स्वदेश एक्सक्लूसिव खबर ये बता रहे हैं हम आपको भोपाल से, जहां पर 2 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। भोपाल संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। दीपा, 2 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये खबर हमें मिल रही है। जिस प्रकार से चर्चा लगातार हो रही थी कि बैठकों का दौर लगातार जारी है, ऐसे में मंत्री जो है बात की जाए, मंत्री बनाए जा सकते हैं और शपथ ग्रहण कराई जा सकती है, उस पर भी चर्चा लगातार थी। अब ऐसे में खबर मिल रही है कि तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत जो है शपथ ग्रहण कर सकते हैं। क्या ज्यादा जानकारी? जी पूजा, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के जो ये मंत्री हैं, जो सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, इन दोनों को शपथ दिलाने की बात काफी लंबे समय से चल रही थी। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी काफी ज्यादा अटकलें चल रही थी। लगातार जिस तरह से हमें देखने को मिला है कि दिसंबर माह में तकरीबन 4 से 5 बार श्री सिंधिया जो है वो खुद भोपाल का दौरा किया। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने की कोशिश भी की। कई कवायदें लगाई जा रही थी कि कभी भी हो सकता है कि इन दोनों मंत्रियों को जो है शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन लगातार इस अटकनों पर जो है विराम लगता नजर आ रहा था, क्योंकि लगातार जो है जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि भले ही बैठकों का दौर जारी था, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो ज्योतिराज सिंधिया है वो अपनी बात को मनवाने में जो है मतलब पूरी तरीके से नहीं सफल हो पा रहे हैं। जिस तरह से ये भी देखने के लिए मिला है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में भी जब आखिरी उनका दौरा था, उसके एक बार पहले जब वो आए थे, तो उस समय भी जब उन्होंने 40 गाड़ियों का एक काफिला निकाला था, जहां पर काफी ज्यादा उनके समर्थक मौजूद थे। साथ ही साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में भी उसे देखा गया था, लेकिन उसके बाद भी कवायदें लगाई जा रही थी कि हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार हो सके या जो सिंधिया समर्थक ये दोनों मंत्री हैं, इन दोनों को शपथ दिलाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले को लेकर विफल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो है ये अटकनें तेज हो गई हैं, चुभगाहट काफी ज्यादा बढ़ गई है कि शिवराज की जो कैबिनेट विस्तार है वो सोमवार को 3 जनवरी को जो है दोपहर 12:30 बजे राजभवन में होगा। माना जा रहा है कि सांसद ज्योतिराज सिंधिया के समर्थक जो है तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत जो है ये मंत्री पद की जो शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना जो है कुछ देर पहले ही मंत्रालय से राज्यसभा में भेजी गई है। इसकी पुष्टि जो है अब राज्यसभा से भी कर दी गई है, इसलिए काफी पुख्ता जानकारी जो है स्वदेश के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो है मोहम्मद रफीक, उनका जो शपथ ग्रहण समारोह जो होना है उसके अपराह्न 3 बजे राजभवन में ही होना संभावित माना जा रहा है। आपको बता दें कि उपचुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आए थे। इसके बाद शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार का लगातार इंतजार ही किया जा रहा है। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष जो वीडी शर्मा है, ज्योतिराज सिंधिया खुद जो है 4 से 5 बार दौरे हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की कवायदें लगाई जा रही थी कि अटकलें जो है उन पर विराम लगता नजर आता है। लेकिन अब सूत्रों की माने तो शुक्रवार को इस सुबह जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो है मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब जो है ये विस्तार होना कहीं ना कहीं संभव माना जा रहा है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल की शपथ को लेकर भी जो दोनों मंत्री हैं, दोनों की शपथ भी काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि 3 जनवरी को जो है ये मंत्री जो है दोनों ही शपथ ले। जी पूजा। जी दीपा, जिस प्रकार से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरी बार राजधानी भोपाल आए थे, बीजेपी मुख्यालय भी गए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उन्होंने बातचीत की थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की जाए या शक्ति प्रदर्शन इसे कहें, तो क्या वो यहाँ पर काम आता हुआ नजर नहीं आया है? जी पूजा, जिस तरह से लगातार जो है ज्योतिराज सिंधिया अपने जो उनके खेमे के जितने भी मंत्री थे, जिन्होंने साथ ज्योतिराज सिंधिया के साथ में ही बीजेपी को ज्वाइन किया था, बस लगातार उन लोगों को कहीं ना कहीं मंत्री पद की शपथ दिलाने के ऊपर अटकलें लगाई जा रही थी। तो लगातार वो
पहले भी जब ये शपथ ग्रहण का समारोह हुआ था उसमें भी उन्होंने यही कोशिश की थी कि उनके जितने भी समर्थक मंत्री हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उन सभी को उनके मनचाहे जो विभाग हैं वही दिए जाएं। इसको लेकर भी पहले भी काफी बैठकें की गई थी, जिसके बाद उनके जो मंत्री थे उन्हें उनके मनचाहे जो विभाग थे वो दिए गए थे। मतलब जिस तरह से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा हुआ था उस बीच उन्हें 40 मिनट तक उनका इंतजार करना पड़ा था। उसके बाद भी सीएम से उनकी मुलाकात केवल 2 मिनट की होकर रह गई थी। जिसके बाद जब वह दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पे आए, जब वो दूसरी बार भोपाल के दौरे पे आए तो उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, लेकिन उस वक्त जो है बीडी शर्मा भी उनके साथ में मौजूद रहे। तो उस वक्त जो है काफी बड़ा काफिला, अभी तक का सबसे बड़ा काफिला लेकर जो है पहुंचे थे सीएम हाउस, जहां पर उनके जितने भी समर्थक थे वो सब मौजूद थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था, इसे शक्ति प्रदर्शन का भी नाम दिया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जब अगर बीजेपी से इस बारे में बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, ना ही किसी तरह का प्रदर्शन हो रहा है। सिंधिया उनके मंत्री हैं और उनके मंत्री हैं और सभी के बीच में वो सहित हैं, इस तरह की बातें भी कही जा रही थी। लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि हर बार जब भी वो आते तो अटकनें तेज हो जाती थी, तो बगाट लगाई जा रही थी कि जिस तरह से आनंदीबेन पटेल भी काफी बार जो है भोपाल आ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी शपथ समारोह कहीं ना कहीं संपन्न नहीं हो पाते, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो माने जाते हैं, जो मंत्री हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ था। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया में भी काफी ज्यादा चिंता देखने के लिए मिली थी। इसीलिए लगातार अगर मैं बात करूं तो 1 महीने के अंदर तकरीबन 4 से 5 बार जो है उन्होंने भोपाल का दौरा किया है। काफी लंबे समय के बाद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 महीने के अंदर इतने दौरे किए हैं। इसके बाद अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो चाहते थे पार्टी से उन्हें नहीं मिल पा रहा है, अपनी जो मांगे थी उन्हें मनवाने में विफल होते नजर आ रहे थे, जिसको लेकर अब जो है आखिरकार जो उनके मंत्री हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन्हें शपथ दिलाई जा सकती है। जी पूजा। बिल्कुल दीपा, अगर ये अंदाजा सही निकलता है और रविवार को यदि शपथ ग्रहण समारोह होता है तो क्या लगता है कौन कौन से ऐसे नए चेहरे होंगे या कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो इस समारोह में शामिल होंगे? जी पूजा, जिस तरह से कोरोना का समय है तो काफी ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, कम से कम लोगों को बुलाने की जो है बात वो भी कही जाती है, जिसको लेकर अभी तो अटकनें यही लगाई जा रही हैं कि जो है तुलसी सिलावट है और गोविंद सिंह राजपूत है, इन्हीं दोनों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद जो है लेकिन इसके बाद इनको शपथ 12:30 बजे कराई जाएगी। लेकिन इसके बाद जो है न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक जो है उनका भी शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होना संभावित माना जा रहा है, जो 3 बजे होना है। जिस तरह से पहले भी जो इनके दोनों मंत्री थे, गौरतलब है कि इन दोनों ने जो है अपना जो उनका जो विधायक का कार्यकाल था वो समाप्त होने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद से ही कवायदें लगाई जा रही थी कि कभी भी हो सकता है कि इन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी जाए, लेकिन लगातार इसमें विफल होते नजर आ रहे थे, जिसको लेकर अब जो है ये अटकनें लगाई जा रही है कि अभी फिलहाल बहरहाल अगर बात करें तो अभी इन दोनों मंत्रियों को ही केवल शपथ दिलाई जाएगी, जहाँ पर काफी कम लोगों की अध्यक्षता में ये जो पूरा समारोह है ये किया जाएगा। उसके बाद आगे जाके मंत्रिमंडल विस्तार की जो है चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन अभी क्योंकि केंद्र से ये बात सामने आई है, जहां केंद्र से ही अनुमति दे दी गई है कि दोनों मंत्रियों को जो है शपथ समारोह जो है इनका ये कराया जाए, इसके बाद आगे आने वाले समय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जी पूजा। जी दीपा, अगर देखा जाए तो पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ऐसे में कई सारे नाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन क्या सिर्फ 2 ही विधायकों पर जो है सुई अटक कर रह गई है? कहा जाए कि जिस प्रकार से लगाया जा रहा था ये कयास कि सिंधिया खेमे के कई और भी लोग हो सकते हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, या फिर अगर दूसरे विधायकों की बात की जाए तो कई ऐसे नाम हैं जो कि मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट में जो है सामने आ रहे थे, लेकिन यदि सिर्फ 2 ही भी विधायकों को मंत्री बनाया जाता है, शपथ ग्रहण कराई जाती है, तो ऐसे में विद्रोह भी बीजेपी में देखने को मिल सकता है। जी पूजा, जिस तरह से लगातार इस तरह की बातें सामने सुनने को आई हैं, अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस लगातार इस तरह के आरोप लगाती आई है बीजेपी पे कि जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी में कई कद्दावर नेता बैठे हुए हैं जिन्हें कई ऐसे पद मिल सकते थे, मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों के कारण उन्हें जो है उनके मनचाहे विभाग नहीं मिल सके। गौरतलब है कि बीजेपी में कई ऐसे विधायक भी हैं जिन्होंने 6 बार एक ही विधानसभा से चुनाव लड़ा है और उन्हें जीता है, लेकिन उन्हें कहीं ना
कहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पा रही, जिसके कारण बीजेपी में कई मंत्रियों के, कई विधायकों के, अगर मैं बात करूँ तो आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि जो सिंधिया है, सिंधिया के कारण जो है बीजेपी में कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ विभाग ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस तरह की बात कहना गलत नहीं है। कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से उपचुनाव में जीत मिली है, जिस तरह से बीजेपी की जब दोबारा जो है सरकार बनी है, उस पर लगातार कांग्रेस द्वारा हॉर्स ट्रेडिंग के भी आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद अब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है सिंधिया के दबाव से दबती नजर आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्योंकि सरकार इनके द्वारा बनाई गई है, इनके द्वारा ही विधायकों को लेके आया गया है, जिसलिए इनके मुताबिक ही कई ऐसे मंत्री हैं जो काफी कम, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस कम होने के बाद भी उन्हें कई बड़े विभाग दिए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस लगातार इस तरह के आरोप भी लगा रही है कि कई ऐसे कद्दावर नेता हैं बीजेपी में जिन्हें उनके मनचाहे विभाग नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश के विकास की बात करूं तो उसमें रोड़ा अटकता नजर आ रहा है। जी पूजा। जी दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल से खबर जहां पर 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जहां शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो सकता है, रविवार को ये आयोजन हो सकता है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से एक खबर है जहां पर 2 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ये दो जो विधायक हैं, बात की जाए तो सांवेर से तुलसीराम सिलावट का नाम सामने आ रहा है। वहीं बात की जाए दूसरे विधायक की तो गोविंद सिंह राजपूत जो कि सुर्खी से विधायक हैं, इन दोनों का ही नाम मंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह के लिए सामने आ रहा है कि दोनों को ही जो है मंत्री बनाया जाएगा। आपको बता दें कि ये दोनों ही सिंधिया खेमे से आते हैं और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। उपचुनाव में भारी बहुमत के साथ दोनों को ही जीत हासिल हुई थी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में साल की शुरुआत लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर की। देश के दूर दराज इलाकों से आए श्रद्धालुओं ने सुबह से ही दर्शन करना शुरू कर दिया। मंदिर प्रशासन ने भी दर्शन की विशेष व्यवस्था की है। मंदिर प्रबंधन समिति की माने तो भस्म आरती के बाद सुबह 6 बजे से 8 बजे तक करीब 8,000 लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर प्रांगण में प्रसाद काउंटर पर ज्यादा भीड़ देखी गई। दर्शन के बाद लोगों ने मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले बेसन के लड्डू की खरीद की। बाबा महाकाल के आंगन में लोग परिवार के साथ सेल्फी लेते नजर आए। मंदिर प्रांगण बाबा महाकाल के जयघोष से गूंजता रहा। मैं तो इस स्टैंड बाय में थी। वो चैनल आईडी चली, मैं बता रही थी कि ये क्या हो गया। हाँ, देखिए बाबा महाकाल के दरबार के अंदर तो ऐसे देखा जाए तो रोज ही नया वर्ष है। जो बाबा के दर्शन करने आता है उसको नई अनुभूति होती है, नए आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि कोविड का समय चल रहा है इसलिए भस्म आरती में दर्शन आरती को प्रवेश नहीं है। मंदिर के पुजारी परिवार के द्वारा ही बाबा महाकाल की भस्म आरती की जा रही है और उसके पश्चात से लगातार भक्त लोगों का जो 1 साल होने के लगभग आ गया कोविड के कारण जो डर और भय था, वो आज ऐसा माहौल देखकर लगता है कि बाबा महाकाल की कृपा से वो डर और भय खत्म हो रहा है। इसीलिए आज बाबा महाकाल के दरबार में चारों तरफ हम देखें तो दर्शनार्थी भक्त लोगों की भीड़ पड़ी हुई है और बाबा महाकाल के दर्शन करके भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाला वर्ष मंगलमय हो। लॉकडाउन में था पर एक श्रद्धा और एक आश्रय वो था, मन के अंदर विश्वास था और हम पूरा ये प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महादेव के आशीर्वाद से हम यहाँ आनंद में दर्शन किया है। और हम यही संदेश देना चाहते हैं या हमारी यही मन से कामना है कि जो भी विपरीत परिस्थितियाँ रही थी, कष्ट रहे थे लोगों के, वो सब दूर हो, सबका आनंदमय हो और जो बीमारी है वो भगवान की कृपा से जल्दी दूर हो। प्लस आम जनता से भी ये संदेश है कि जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक वो पूरा जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करें। हम हर साल यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और हर साल हमको बाबा महाकाल के दर्शन पास से होते हैं।
इस बार हमको कोरोना की वजह से अंदर से हमको दर्शन नहीं मिल पाए हैं। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है हमारी कि हमको आने वाले साल में और अभी बहुत जल्दी कोरोना जो है वो ख़त्म हो जाए और हमको पास से दर्शन करने मिले, यही चाहते हैं। वैक्सीन जल्दी बन जाए, ये हम लोग चाहते हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है आज के दिन यहाँ आके। तो हर साल आप आते हैं यहाँ पे? हाँ, हर साल लगभग 1-2 साल क्या बाद। संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 2020 कैसा बीता और 2021 के लिए? 2020 तो बहुत ही संघर्षमय और सबके लिए कष्टदायी था, और आगे वाला साल आने वाला सबके लिए अच्छा हो, आनंदमय हो। बस देखिए, मैं बताऊं, एक ऐसा समय हमने जो जाते हुए 2020 में देखा, कोरोना काल एक वैश्विक महामारी, इसका दरमियान केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व एक ऐसी महामारी से ग्रसित रहा है जिसके कारण पूरा देश लॉकडाउन का शिकार हुआ, पूरा विश्व शिकार हुआ। एक ऐसी स्थिति प्रकट हो गई, एक ऐसी महामारी हुई जिसके कारण पूरा देश असहाय और निसहाय हो गया था। उसी को देखते हुए नए साल में 2021 की शुरुआत में हम लोग जबलपुर से, हमारे अधिवक्तागण हैं और हमारे मित्रगण हैं साथ में हमारे, हम लोग सब इसलिए बाबा महाकाल की नगरी में आए। हे प्रभु, आपसे कामना है, प्रभु आपसे परमेश्वर विनम्र प्रार्थना है कि आने वाला 2021 हम लोगों के लिए ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के लिए, अपितु पूरे प्रदेश के लिए, अपितु जबलपुर जैसी नगर के लिए शांति और अच्छा स्वच्छता का एक संदेश दे प्रभु, और इस महामारी से हम लोग को निजता प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है कि नया साल देशवासियों के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां और समृद्धि लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आप सभी को नए साल 2021 की शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि ये साल आपके जीवन में अच्छी सेहत, खुशियां और समृद्धि लेकर आए। इस साल दुनिया में आशा और कल्याण की भावना का वास हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का ये समय हम सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने ट्वीट किया है कि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है और व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास के हमारे संकल्प को बल देता है। कोरोना काल में भी नए साल का सुरूर लोगों पर छाया रहा। डर और सुरक्षा के बीच जीवन की आपाधापी के साथ भोपाल में नए साल के जश्न की पार्टियां की गईं। कोरोना की पार्टी के गाइडलाइन के साथ शहर के अलग अलग स्थानों पर न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट की गई। डीजे की धुन पर युवा जमकर थिरके। सभी ने 2020 को बाय बाय और 2021 का वेलकम अपने अंदाज में पार्टी सेलिब्रेट करके किया। लोगों में नए वर्ष की खुशी दिख रही है, तो वहीं राजधानी भोपाल में खुशी के साथ साथ नववर्ष का स्वागत लोग कर रहे हैं और यहां पुलिस बल अपनी पूरी तरीके से तैनात है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भोपाल में लगभग 150 चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल तैनात है, यहां पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। गाड़ियों में देखा जा रहा है और गाड़ियों में देखा जा रहा है कोई शराब पीकर गाड़ी तो नहीं चला रहा है। और चूंकि यहाँ लगभग पूरे भोपाल में लगभग 2000 के से 2200 पुलिस कर्मी तैनात हैं जो कि सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई हैं। लोग बाग नूतन वर्ष में सही सलामत प्रवेश करें, उसके मद्देनजर सभी जगह पे चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि लोग बाग सहर्ष तरीके से और किसी प्रकार की बाधा नहीं हो और नए वर्ष में प्रवेश करें, ऐसी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। टोटल लगभग 52 जगह पे हमने जो मेन चिन्हित स्थल हैं वहाँ पे चेक पोस्ट लगाई गई है और कोशिश यही की जा रही है कि जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होती है वहाँ पे किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो और किसी भी व्यक्ति के द्वारा अव्यवस्था ना की जाए, ऐसी मंशा के हिसाब से व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे शहरवासियों को मेरी तरफ से नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग समृद्ध हों, स्वस्थ हों और जो कोविड जैसी महामारी है उससे निजात पाएं। कि क्या क्या प्लानिंग है आपकी नववर्ष के लेकर? जी, मैं नववर्ष को लेकर बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि अभी जो 2020 निकला है ये तो आप जानते हैं कि हम सब के लिए कितना कठिन रहा है। कोविड जैसी महामारी से देश जूझ रहा है, बट फिर भी लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए
और आने वाले समय में, आने वाले नए साल में मैंने ये प्रण लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी को और बेहतर से बेहतर बनाऊं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं, क्योंकि आज की डेट में हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी हेल्थ पे फोकस करें और अपने परिवार पे फोकस करें। शेयर बाजार ने नए साल का स्वागत हरे निशान के साथ किया। हफ्ते के अंतिम दिन शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 34 अंकों की बढ़त के साथ 47,785 पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 15 अंक की तेजी के साथ 13,996.10 पर खुला। साल 2020 जा चुका है और साल 2021 ने दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच लोग गर्मजोशी के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं। साल 2021 से दुनिया भर के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। बॉलीवुड स्टार्स ने साल 2020 में बहुत कुछ खोया। अब वक्त बीती बातों को पीछे छोड़ नए साल का स्वागत करने का है। कुछ ऐसा ही बॉलीवुड स्टार्स भी करते नजर आ रहे हैं। कोई पहले से ही वेकेशन पर घूमने निकल चुका है तो कोई घर में पार्टी मना रहा है। मगर बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार ने खास अंदाज में नए साल का स्वागत किया। अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। वीडियो में उन्होंने साल 2021 का पहला सूर्योदय कैमरे में कैद किया है। आशा और उम्मीद की किरण के साथ अक्षय कुमार वीडियो में गायत्री मंत्र का जाप करते भी नजर आ रहे हैं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई दी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि 2021 उम्मीदों का साल है। इस वर्ष में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस वर्ष नर्मदा का पानी खेतों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उद्योग के क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ नए उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवाओं को रोजगार के लिए अवसर पैदा करेंगे। साथ ही सभी विभागों में भर्ती निकाली जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मौजूदा शिक्षा क्षेत्र में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून तक चलेंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं मार्च में आयोजित की जाएंगी। निशंक ने कहा कि 15 जुलाई के पहले नतीजे जारी किए जाएंगे। जल्द ही सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की समय सारिणी भी जारी की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा के बारे में सभी जानकारी सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसलिए सीबीएसई परीक्षा की टाइम टेबल आदि के बारे में जानकारी के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट ही देखें। किसी भी प्रकार की फर्जी टाइम टेबल पर भरोसा ना करें। परीक्षाओं की तिथियों को घोषित करते हुए निशंक ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण छात्रों, शिक्षकों और स्कूल को एक अभूतपूर्व और अनिश्चित स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करते हुए सीबीएसई हर छात्र की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों को अपनाएगा। बोर्ड परीक्षाएं जेईई और नीट की परीक्षाओं जैसी समान दक्षता के साथ आयोजित की जाएंगी।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए साल के पहले दिन ही गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों ने दिसंबर महीने में रसोई गैस यानी LPG सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी कर 100 रुपये दाम बढ़ाए थे, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत 644 रुपये से बढ़ाकर 694 रुपये हो गई। हालांकि बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में की गई है। पिछले एक महीने में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में 91 रुपये बढ़ोतरी की गई। नवंबर के महीने में 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को 1290 रुपये में मिल रहा था, जबकि 1 दिसंबर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 91 रुपये बढ़ गए और सिलेंडर के दाम 1381 रुपये हो गए। इटारसी के पूर्व पार्षद भरत वर्मा के खाते से कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ATM और पेटीएम के माध्यम से लगभग 13 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर भरत वर्मा के द्वारा स्थानीय थाने में शिकायत करके कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात कही है। 15 माह के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक इटारसी शाखा से मेरे खाते से करीब 12 लाख रुपए और स्टेट बैंक से विगत माह नवंबर माह में 1 लाख रुपए का फर्जी ट्रांजैक्शन हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक में जो स्टेटमेंट आया है उसमें पेटीएम द्वारा बताया गया है और जबकि स्टेट बैंक में जो ट्रांजैक्शन बताया गया है वो ATM पॉस मशीन द्वारा बताया गया है। मैंने इसकी शिकायत दोनों ब्रांचों में और पुलिस थाने में की है और आज प्रेस के माध्यम से भी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी। मौसम आ गई। इतने लंबे अंतराल के बाद आपको इस बात का ख्याल आया? क्योंकि क्या है कि कोरोना काल में बैंकों द्वारा लगातार स्टेटमेंट नहीं दिए गए और मेरे SMS अलर्ट में सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल आती थी, लेकिन ये जो फर्जी ट्रांजैक्शन हुए हैं इनकी केवल डिटेल नहीं आई। क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न सालाना भरनी थी, उसके स्टेटमेंट में ये चीज़ें जब आई, जब मेरे संज्ञान में आई। सर्दी के तेवर और तीखे हो सकते हैं। नए साल में भी ठंड ने लोगों को कपाया है। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में साल के आखिरी दिन भी ठंड का कहर जारी रहा। भोपाल में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिन का तापमान 24.4 डिग्री दर्ज किया गया। रात के तापमान में 0.3 डिग्री की गिरावट हुई। ये 9.9 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार रात भोपाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा भी चली। ग्वालियर, धार, नरसिंहपुर, राजगढ़, खजुराहो में कोल्ड डे रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने 2 जनवरी से भोपाल में बादल छाने हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मालवा, निमाड़ के कई इलाकों में बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।